हेलो एवरीवन। आज हम हमारी क्लास 14th कंटिन्यू कर रहे हैं हेल्थ एजुकेशन की। ये टीजीटी पीजीटी की सीरीज चल रही है। ये आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेबल डिजीज सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है, ठीक है। अभी ईएमआरएस का एग्जाम है, उसमें यूनिट 8 हमारी हेल्थ एजुकेशन की कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 9 जो कम्युनिकेबल डिजीज की है, ठीक है, वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके केवीएस एनवीएस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो भी कम्युनिकेबल डिजीज आपका हेल्थ एजुकेशन का पार्ट है। वहां पे भी ये डिजीज मैच द फॉलोइंग्स में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं रूबेला। क्लास हमारी टू द पॉइंट रहने वाली है, ठीक है। छोटी सी क्लास रखेंगे, टू द पॉइंट बातें करेंगे। जो जरूरी चीजें हैं हमारी फिजिकल एजुकेशन में उन्हीं को ही हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। और इसके बाद जो वीडियो आएगी, ठीक है, वो मम्स पे आएगी, ठीक है। 10 से 12 मिनट की वीडियो रहती है, ठीक है। उससे भी छोटी मैं वीडियो करने का ट्राई करता हूँ कि हम टू द पॉइंट बातें करें। और जो मम्स की वीडियो आएगी, ठीक है, उसमें हम जो हमारे सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मीजल्स के, रुबेला के और मम्स के, तीनों के हम क्वेश्चंस कर लेंगे। लगभग 15 क्वेश्चन, हम पांच पांच क्वेश्चन तीनों डिजीज के देख लेंगे और उसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रुबेला। रुबेला का सबसे पहले हम एजेंट देख लेते हैं। एजेंट का क्या नाम है? एजेंट का नाम, एजेंट आपको पता है जो डिजीज को कॉज करता है उसको हम एजेंट बोलते हैं। तो इसका एजेंट का क्या नाम है? एजेंट का नाम है आरएनए वायरस। और स्पेसिफिक नेम क्या है इसका? स्पेसिफिक नेम है रूबी वायरस, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखना, क्या नाम है? रूबी वायरस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको, लिख लेना, ठीक है, अलग से। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ठीक है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये? इसका नाम है टोगा वायरस, ठीक है। इस चीज को भी आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको टीजीटी बीजीटी में दो तीन चीजें और पूछेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यूजीसी नेट पर्पज से इंक्यूबेशन पीरियड इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। टीजीटी पीजीटी में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। दो तीन चीजें और हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और एक बार मैं फिर भी ट्राई करूंगा कि हम अच्छे से समझ लें डिजीज को, तो आपको फिर कभी पढ़ने की नीड भी ना हो, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट ये लिखा हुआ है आरएन रूबी वायरस और टोगा वायरस फैमिली से, ठीक है। ह्यूमन इसका ओनली रिजर्वोयर है, बताने की कोई नीड नहीं है। हमने ये सब मीजल्स में भी डिस्कस कर लिया है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। सेम सेम चीजें हैं, ठीक है। कुछ चीजें अलग है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि अपना वायरस का नेम अलग है, मतलब एजेंट का नेम, ठीक है, कौन सी वायरस से है वो भी मैंने आपको बता दिया, कौन सी फैमिली से है, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसमिशन सेम है मीजल जैसा, ये भी एयर और वाटर दोनों से स्प्रेड होता है। मतलब एयर ड्रॉपलेट और वाटर ड्रॉपलेट, जो आपका स्नीज या फिर आप कफ वगैरह करते हो उससे ये ट्रांसफर होता है एक दूसरे में, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्टिकल ट्रांसमिशन, देखो वर्टिकल ट्रांसमिशन ये सब हमने है ना, वर्टिकल ट्रांसमिशन जितने भी ट्रांसमिशन है ना, हम हेल्थ एजुकेशन की यूनिट 8 में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। जिसमें हमारा हेल्थ एजुकेशन के बेसिक डिस्कशन था। और शायद हमने यूनिट 9 की जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी ना, कम्युनिकेबल डिजीज की, उसमें भी हमने डिस्कस किया है। तो एक बार आप जाके देख लेना। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब जो आपके पेरेंट्स से बेबी में जो ट्रांसफर होता है डिजीज वगैरह या कुछ भी, ठीक है, वो सब आपका वर्टिकल ट्रांसमिशन में आएगा। जैसे मदर टू बेबी या फादर टू बेबी, ठीक है। तो मीजल्स में कैसे होता है ये देख लेते हैं एक बार। देखो मीजल्स में क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा क्या होता है? जहाँ पे न्यूट्रिशंस का ट्रांसमिशन होता है, न्यूट्रिशंस का ट्रांसफर होता है बेबी में, ठीक है, बेबी में, ठीक है? इस चीज का आप ध्यान रखना। तो वहां से भी ये डिजीज बच्चे को लग सकती है, मतलब बेबी को लग सकती है जो इन्फेंट है, ठीक है। और वो उससे क्या कॉज होगा? उससे क्या कॉज होगा? उससे कॉन्जिनाइटल रुबेला सिंड्रोम्स आ जाएंगे बच्चे में। मतलब वो बर्थ के बाद वो सिम्टम्स दिखेंगे, ठीक है, रूबेला के सिम्टम्स दिखेंगे, ठीक है, बर्थ के बाद बेबी में। तो इस डिजीज को अपन क्या बोलते हैं? कॉन्जिनाइटल रूबेला सिंड्रोम्स, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखना।
मतलब पेरेंट्स से, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी में अगर मदर को डिजीज है तो वो डिजीज सीधा ट्रांसफर हो जाएगा इन्फेंट में, ठीक है, और वो बर्थ के बाद बहुत बड़ा डिजीज कॉज कर सकता है, ठीक है, लाइफ टाइम डिजीज रह सकता है बच्चे के अंदर। इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। मतलब बेसिक नॉलेज है, और आपके लिए, आपको अगर क्लास वगैरह लेनी हो तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, इन्फेक्टिविटी, इन्फेक्टिविटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो। इन्फेक्टिविटी में क्या है कि जो ये डिजीज है ना, जैसे डिजीज का जो ड्यूरेशन है वो ये है, ठीक है, 12 डेज, ठीक है। अब इससे 1 वीक पहले से थोड़े थोड़े सिम्टम्स दिखेंगे, और 1 वीक बाद तक थोड़े थोड़े सिम्टम्स दिखेंगे, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखना, 1 वीक पहले सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, और 1 वीक बाद तक सिम्टम्स रहेंगे, और डिजीज का ड्यूरेशन रहेगा 12 डेज। इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। इन्फेक्टिविटी में ये है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस लगाई हैं कि कैसा डिजीज होता है, और ये किस में दिखता है ज्यादातर, चाइल्ड में, ठीक है, चिल्ड्रन में डिजीज मोस्ट कॉमन है, ठीक है। देखो, चेस्ट पे ऐसे मार्क्स दिखने लगते हैं, ठीक है, ट्रंक पे, चेस्ट बोलो ट्रंक बोलो, बात एक है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होते हैं, फेस से, फेस से डाउनवर्ड की तरह जाते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं अपनी मेडिकल टर्म में, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन की टर्म में। आपने अगर मेरी प्रीवियस क्लास देखी होंगी तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ट्रांसफर, ठीक है, डिजीज का सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ट्रांसफर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल ट्रांसफर, क्या बोलेंगे, ठीक है, सेंट्रीपिटल ट्रांसफर। इस चीज को आप ध्यान रखना, मतलब फेस से ट्रंक की ओर जा रहा है, किससे, फेस से ट्रंक की ओर जा रहा है, ठीक है, सेंट्रीपिटल ट्रांसफर। और अगर सेंट्रीफ्यूगल होता तो ट्रंक से फेस की तरफ या फिर लिम्स की तरफ जाना, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्री फ्यूगल ट्रांसफर। इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिटेल में सारी टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्लास हमारी हेल्थ एजुकेशन की, ठीक है। अब इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। मैं इंक्यूबेशन पीरियड इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 18 डेज एवरेज लिखा गया है वैसे, 2 to 3 वीक्स, ठीक है, इतना आप ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मैं फिर बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, अब इसमें कुछ बताया गया है एसिम्प्टोमेटिक केसेस। देखो, एसिम्प्टोमेटिक केसेस अगर आपको पता है, मैं उसी वीडियो में क्लास जो फर्स्ट थी हमारी, जिसमें सारे टर्म्स हमने डिस्कस किए, उसमें मैं बताया एसिम्प्टोमेटिक क्या होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक वो होते हैं जिसमें सिम्टम्स विजिबल नहीं होते, मतलब सिम्टम्स आर नॉट विजिबल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोमेटिक। तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि कोई डिजीज, ठीक है, किसी पेशेंट को हुई है, ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल, पेशेंट एक्स एंड पेशेंट वाई, ठीक है। पेशेंट एक्स क्या है, एसिम्प्टोमेटिक है, ठीक है, और पेशेंट वाई में सिम्प्टोमेटिक है, मतलब सिम्टम्स दिख रहे हैं, सिम्टम्स नॉट विजिबल और सिम्टम्स विजिबल। तो पेशेंट कौन सा ज्यादा हार्मफुल रहेगा, ठीक है, किसके लिए, इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के लिए। फिर से बता दे रहा हूँ, पेशेंट एक्स, पेशेंट वाई, ठीक है, पेशेंट एक्स है एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है, मतलब सिम्टम्स विजिबल नहीं है। पेशेंट वाई में सिम्टम्स विजिबल हैं, ठीक है। तो डिजीज को स्प्रेड कौन ज्यादा करेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताना कमेंट सेक्शन में। चलो, वही चीजें लिखी हुई है कि एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब सिम्टम्स नहीं दिखते, और इस चीज के केस कितने, 50 to 65%, ठीक है। बस ये चीज ध्यान रखना कि ज्यादातर केसेस एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, किसके अंदर, रूबेला के अंदर, ठीक है। रैश, रैश कैसे होता है, मतलब जो डॉट डॉट जो रैशेज होते हैं, जो अभी मैंने इमेज में दिखाया था, ये कैसे होता है, देखो पिंकिश होते हैं, ठीक है, पिंकिश मैक्युलर रैश डेट स्टार्ट्स फ्रॉम फेस, जो मैंने अभी आपको बताया था कि फेस से स्टार्ट होता है और किधर जाता है, चेस्ट की तरफ, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ, वही चीजें लिखी हुई हैं। अगर हम मीजल्स, जब मीजल्स हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने इस पॉइंट का लगाया है। अगर हम मीजल्स से इसका कंपेयर करें तो, अगर हम इसको कंपेयर करें मीजल्स से, तो मीजल्स इतना फास्टर स्प्रेड नहीं होता, रूबेला, रूबेला की जो स्प्रेड होने की रेट है
ठीक है, वो फास्टर है। ठीक है, फास्टर है देन मीजल्स। इस चीज को आप ध्यान रखना, एक कंपैरिजन में बता दिया है। ठीक है, एग्जाम पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको सब्जेक्टिव एग्जाम्स में लिखना है तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करते हैं अपन इसको? ठीक है, डायग्नोसिस के कुछ तरीके हैं। ठीक है, फर्स्ट है अपना इसमें सीरोलॉजी। क्या है सीरोलॉजी? ठीक है, ये क्या है? जो ब्लड का जो टेस्ट होता है ना, ब्लड सीरम का टेस्ट को अपन सीरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उसको थ्रू हम इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। अभी आईएमजी, इम्यूनोग्लोबिन और ये कुछ एंटीबॉडीज है, ये दी जाती है। ठीक है, आफ्टर टेस्ट। ठीक है, कि उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो। ठीक है, वैक्सीनेशन, एमएमआर, सेम अपनी मीजल्स के लिए भी थी ये वैक्सीन। और इम्यूनाइजेशन के लिए भी एक वैक्सीन दी जाती है, इसका नाम है RA27/3 वैक्सीन। ठीक है, ये इसका भी आप ध्यान रख लेना। बाकी मेन है एमएमआर। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। बाकी इंपॉर्टेंट चीजें मैं फिर से मार्क करा देता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ, एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे मेन है हमारा वायरस का नेम। ठीक है, इसको आप मार्क कर लेना। ठीक है, क्या नाम है? RNA वायरस, और स्पेसिफिक नेम है रूबी वायरस। ठीक है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? टोगा वायरस फैमिली से। और ये मैंने कहाँ से लिया है? ये कंटेंट मैंने लिया है के पार्क से। ठीक है, आप भी जाके पढ़ सकते हैं, सेम चीजें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है अपना इसमें रिजर्वोयर ह्यूमन है। ठीक है, इस चीज को आप मार्क कर लेना। और ठीक है, बाकी कुछ इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि पढ़ना सब है हमें, पर मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ जो आपको याद रखना ही है। ठीक है, वायरस का नेम हो गया, इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, सॉरी रिजर्वोयर हो गया, इंक्यूबेशन पीरियड हम देख लेते हैं। यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड हमारा कितना था? 2 to 3 वीक, और ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 18 डेज। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, क्वेश्चंस एमसीक्यूज हम इसके बाद वाली जो वीडियो है जिसमें हम मम्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम लगा लेंगे। ठीक है, तीनों के एमसीक्यूज की, लास्ट की क्लास के भी एमसीक्यूज नहीं होते मीजल्स के। मीजल्स, रूबेला और मम्स, ठीक है, तीनों के हम एमसीक्यूज एक साथ करेंगे। 15 एमसीक्यूज रहेंगे, वो क्लास आप जरूर अटेंड करना। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए? ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, मैं कुछ और क्लासेस की पीडीएफ अपलोड करूंगा, उसके बाद सारी पीडीएफ पेड रहेंगी। ठीक है, आपको कुछ मनी अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री की इतनी वैल्यू नहीं रहती, मुझे पता है। ठीक है, तो आप तब उसकी वैल्यू ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो अभी 2-3 क्लास और मैं फ्री में पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उसको ले लीजिए, फिर मैं हटा दूंगा चैनल से सारी पीडीएफ, और फिर वो पेड रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो हमारे रहने वाला है मम्स।